हेलो दोस्तों आज की कहानी है सुसाइड नोट, जिसका पहला भाग मैं आज आप लोगों को सुनाऊंगा। कहानी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आंटी, आप मेरे वुड बी हस्बैंड को देखेंगी तो देखती रह जाएंगी। 4 जून को वो दिलवाले आएंगे और इस दुल्हनिया को ले जाएंगे। शर्माते मुस्कुराते शालिनी ने बड़े ही हल्के फुल्के अंदाज में मुझसे ये बातें कही। मैं कभी उसके चेहरे को देखती और कभी कल के दृश्य के बारे में सोचती। कल से आज तक इन 24 घंटों में शालिनी में ज़बरदस्त आत्मविश्वास आ गया था। कहाँ कल पापा से बेतहास पीट रही शालिनी कातर आंखों से बचाने की गुहार कर रही थी, वहीं आज उसकी आंखें उम्मीदों से भरी थी। यह ज़रूर है कि कल भी शालिनी पापा के आगे नहीं झुकी और आज भी वह बताती जा रही थी। पूरी रात सोचने के बाद सुबह मैंने तय कर लिया कि पापा के खिलाफ थाने में शिकायत करूंगी। ये देखिए, शिकायत लिख भी ली है। मैंने उसके हाथ से कागज़ पकड़ा और पढ़ने लगी। मैं शालिनी, उम्र 22 वर्ष, मकान नंबर 2/32, नेहरू नगर, वाराणसी की निवासिनी हूँ। मेरे पिता से मुझे जान का खतरा है। वह मेरी इच्छा के विपरीत मेरी कहीं और शादी करना चाहते हैं। आए दिन गाली गलौज और मारपीट करते हैं। अगर मुझे कुछ हो गया तो उसके जिम्मेदार मेरे पापा होंगे। इतना पढ़कर मेरे अंदर हुक सी उठने लगी। इससे आगे पढ़ने की मैंने ज़रूरत नहीं समझी। कागज़ शालिनी को वापस कर दिया। शालिनी ने कागज़ लिया और धड़धड़ाती हुई सीढ़ियाँ उतर गई। मैं भी अपने घरेलू कामकाज में व्यस्त हो गई। वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने के लिए लगा दिए। घड़ी पर नज़र गई, 12 बजने वाले थे। आलू छीले और बाउल में डालकर माइक्रोवेव में रखा। तब तक मशीन ने कपड़े धुल जाने का अलार्म बजा दिया। मैंने बकेट में कपड़े निकाले और बालकनी में आ गई। हैंगर पर कपड़े टांगने के लिए मुड़ी ही थी कि शालिनी के घर के गेट पर 4 पुलिस वाले खड़े नजर आए। एक बार दिल धक से कर गया कि शालिनी के साथ कुछ बुरा हो गया। तभी शालिनी गेट खोलती दिखी। थोड़ा सुकून मिला, दिमाग की बत्ती जली। लगता है शालिनी की शिकायत पर पुलिस आई है। उसके पापा भी गेट पर आ गए। पुलिस वालों ने कुछ देर वहीं खड़े खड़े बात की और चले गए। गेट पर सन्नाटा छा गया। मैंने हाव भाव से अनुमान लगाया कि पुलिस शालिनी के पापा को समझाने और चेतावनी देने आई होगी। मुझे सुकून मिला, शायद इसी से शालिनी के साथ क्रूरता कम हो जाए। पूरे दिन मैं बार बार बालकनी में चली जाती और शालिनी के घर की तरफ देखकर वापस लौट आती। अगर आप भी सोच रहे हैं कि मुझे दूसरों के फटे में टांग अड़ाने की आदत है तो आप गलत हैं। पूरे मोहल्ले में केवल एक शालिनी है जिससे मेरी अच्छी छनती है। उसकी मम्मी से भी बातचीत होती है। मोहल्ले की अन्य आंटियों से मेरा दुआ सलाम भर है। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि शाम होते ही अपने अपने घर के गेट पर खड़े होकर पड़ोसियों की छिद्रान्वेषण किया जाए। फलां की बेटी आज क्या पहनकर कॉलेज गई, फलां का लड़का किसी लड़की को अपनी मोटरसाइकिल पर घुमा रहा है, किसका प्रमोशन क्यों नहीं हो रहा है, फलां को अपनी लड़की की शादी की चिंता ही नहीं। मिसेज गुप्ता के यहाँ एक लड़का आए दिन आता है, जरूर कोई चक्कर है। मोहल्ला लाइव में यही चर्चा के खास विषय होते हैं। शालिनी और मेरा परिवार खुलकर इस गलचौर में शामिल नहीं होते, इसलिए हम भी चर्चा में आ ही जाते हैं। वैसे कभी कभी मुझ में भी निंदा रस पीने की अदम्य इच्छा फन उठाने लगती है, लेकिन अपने पति के टेरर से मैं मन महसूस कर रह जाती हूँ। कई बार लगता है कि ये ह्यूमन टेंडेंसी है। ऐसे विचार मन में आने में कुछ भी गलत नहीं है। अरे मैं भी क्या बात करने लगी। हाँ, तो मैं पहले आपको शालिनी के परिवार के बारे में बताती हूँ, फिर शालिनी के उन कर्मों की चर्चा की जाएगी जिससे आजकल वह टॉक ऑफ द मोहल्ला में टॉप पर है। शालिनी का परिवार रिजर्व रहता है। इसकी पहली और मोहल्ले में मान्य वजह यह है कि वे अनुसूचित जाति के हैं। बाकी मोहल्ला बाबू साहब और पंडित जी लोगों का है जो अपने को सर्वोच्च मानते हैं। शालिनी की मम्मी इस भय में किसी से घुलती मिलती नहीं है कि कहीं उनके साथ अछूतों जैसा व्यवहार न कर दिया जाए। उनका भय गलत भी नहीं है। एक बार मेरे बहुत कहने पर वह होली मिलने सिंह साहब के घर गई। वहाँ सभी को स्टील के गिलास में पानी मिला और उन्हें शीशे के गिलास में। उन्होंने पानी नहीं, अपान का घूंट भर भर कर पिया। इस घटना के बाद मैंने कभी उनसे किसी के घर चलने के लिए नहीं कहा। शालिनी की मम्मी को एक भय और रहता था कि उनके शरीर पर चोट के निशान किसी को दिख न जाएं, तभी वह साड़ी के पल्लू से अपने को ढके रहती थी। एक बार मेरी नज़र खून रिश्ते घाव पर पड़ गई और मैंने पूछ लिया, अरे भाभी कैसे चोट लग गई?
मैं दौड़कर अंदर गई, डिटॉल और रुई ले आई। उनका घाव साफ करने लगी। उनकी आंखों से लगातार आंसू झर रहे थे, जैसे मैंने उनकी दुखती रग को केवल देखा ही नहीं, छेड़ भी दिया। वह फपक पड़ी। सालू के पापा ने कल रात मारा था। मैं हतप्रभ थी। बैंक में अधिकारी, प्रसिद्ध कवि और शांत दिखने वाले प्रसाद इतने क्रूर हैं। थोड़ा हिचक के साथ मैं केवल इतना पूछ पाई, ऐसा क्यों? वह शांत रही। मैंने फिर कुरेदा। पहले वह हिचकिचाई। पिछले 30 बरस से ये झेल रही हूँ। शादी के 2 वर्ष तक सब ठीक रहा। गर्भवती हुई तब इनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। पहली बेटी किरण का जन्म हुआ, तभी से इनका व्यवहार बदलने लगा। इन्हें और इनके परिवार को बेटा चाहिए था, लेकिन मैंने बेटी को जन्म दिया। वक्त बेवक्त इस बात का ताना देने लगे। फिर प्रेग्नेंट हुई और भगवान ने एक और बेटी दे दी। ऑपरेशन से दूसरी बेटी का जन्म हुआ था। ये इतने नाराज हुए कि दूसरे दिन ही अस्पताल से घर ले आए, जबकि डॉक्टर 3 दिन बाद डिस्चार्ज करने के लिए कह रही थी। घर आने पर मैंने अपनी तकलीफ बताई तो ये बरस पड़े। उस दिन पहली बार ताने के साथ लात घूसे भी चले। मैं बेदम हो गई। मायके से सहारा मिलने की उम्मीद नहीं थी, इसलिए सब सहने लगी। तीसरी बार भी बदकिस्मती ने मेरा साथ नहीं छोड़ा और बेटी ही पैदा हुई। बेटियों को प्यार दुलार देना दूर, अब तो इन्होंने मुझसे व बच्चों से बात करना भी बंद कर दिया। ये केवल घर का खर्च देकर पति व पिता का जिम्मेदारी उठा रहे थे। कभी कभी ज़बरदस्ती अपनी शारीरिक ज़रूरत भी पूरी करते। इसी बीच शालिनी मेरे पेट में आ गई। मेरी सास ने पुत्र प्राप्ति अनुष्ठान कराया, जिसमें हजारों रुपए खर्च हुए। डिलीवरी का समय आया। मेरा दिल बैठ रहा था। इस बार भी सिजेरियन हुआ। जब मुझे होश आया, मैंने चारों ओर नज़र डाली। पूरे कमरे में सन्नाटा था। सामने की कुर्सी पर किरण बैठी थी। सामने पालना खाली पड़ा था। अनहोनी की आशंका मन में उमड़ने घुमड़ने लगी। तभी दरवाज़ा खुला और नर्स अंदर आई। मैंने उसकी ओर आंसू भरी आंखों से देखा। वह मेरे दिल का हाल समझ गई और करीब आ गई। मेरे हाथ को सहलाते हुए बोली, घबराइए नहीं, बड़ी प्यारी बेटी पैदा की है आपने। ऑपरेशन के दौरान बच्ची के पेट में गंदा पानी चला गया है, इसलिए आईसीयू में रखा गया है। 2-3 दिन में ठीक हो जाएगी, तब आपको दे देंगे। नर्स की बात सुनकर ढाढ़स बंधा। मैंने किरण से पूछा, तुम्हारे पापा कहाँ हैं? दादी आ गई। उसने बताया कि ऑपरेशन के बाद नर्स ने बाहर आकर बताया कि लक्ष्मी आई है। ये सुनने के बाद पापा बाहर चले गए, तब से नहीं लौटे। दादी भी नहीं आई। हाँ, शांति चाची आई हैं। तब तक शांति भी आ गई। शांति मेरी देवरानी है, जिसके 3 लड़के हैं। ऑपरेशन के तीसरे दिन ही इन्होंने डिस्चार्ज करा लिया। बिना बच्ची को लिए मुझे घर भेज दिया गया। कुछ घंटे बाद शांति बच्ची को लेकर आई। उसने बताया कि डॉक्टर कह रही थी बच्ची का वजन बस 1.5 किलो है। पेट में गंदा पानी भी चला गया है, इसलिए इन्फेक्शन का डर है। इसका बचना मुश्किल है, पर वह बच गई। शांति बस 1 हफ्ते रह कर चली गई। ऑपरेशन का शरीर संभालने का मौका ही नहीं मिला। किसी तरह नवजात और 3 बड़ी बेटियों की देखभाल की। मैंने ही उसका नाम शालिनी सालू रखा। मैंने टोका, भाई साहब देखभाल नहीं करते थे। वह रोने लगी। सालू के पापा ने 6 महीने तक उसका मुंह नहीं देखा। 6 महीने बाद सालू की दादी मिलने आई, तब उन्होंने सालू को उसके पापा की गोद में डाला। कुछ मिनट बाद ही उन्होंने उसे वापस कर दिया। जीने के लिए सालू ने बहुत संघर्ष किया है। यह जानने के बाद मेरा उससे सहानुभूति का रिश्ता बन गया। मैं इस मोहल्ले में 10 साल पहले रहने आई थी। इन 10 सालों में मैंने शालिनी को युवा होते देखा है। काली पतली दबी सहमी सी लड़की से सांवली सलोनी छरहरी युवती बनने का उसका सफ़र मैंने महसूस किया, क्योंकि उम्र में मुझसे काफ़ी छोटी होने के बाद भी वह एक सहेली की तरह मुझसे सब शेयर करती रही। अपनी आदत के मुताबिक मैं केवल उसकी बातें सुनती थी, न ज़्यादा सवाल करती और न सलाह देती। 10 वर्षों में मैंने कभी उसके घर से हंसी खिलखिलाहट की आवाज़ नहीं सुनी। जैसे सबको सहम कर रहने की आदत पड़ गई थी। देखते देखते सालू की 3 बहनों का ब्याह हो गया। 3 शादियों में मैंने बस कन्यादान के समय उसके मम्मी पापा को साथ देखा। न कभी शॉपिंग करने जाते देखा और न बैठकर बतियाते।
अब सालू और उसके मम्मी पापा ही घर में रह गए थे। हमेशा घर में सन्नाटा छाया रहता। तीनों घर के 3 कमरों में अपनी ज़िंदगी में व्यस्त रहते। मिस्टर प्रसाद सुबह 9 से शाम 6 बजे तक बाहर रहते और सुबह शाम अपनी बागवानी में व्यस्त रहते। सालू की मम्मी की दुनिया किचन और टीवी के बीच सिमटी थी। सालू बचपन से ही पढ़ने में तेज थी। सेल्फ स्टडी कर उसने 12वीं की परीक्षा फर्स्ट क्लास पास की। खुद ही दौड़ भाग कर सरकारी SC/ST फ्री कोचिंग में दाखिला करवाया। ग्रेजुएशन के साथ बैंक कंपटीशन की तैयारी करने लगी। दोस्तों, आगे की कहानी मैं सेकंड पार्ट में सुनाऊंगा। आशा करता हूँ कहानी पसंद आ रही होगी। धन्यवाद।